हेलो गाइस, वेलकम टू अरिटो स्टडी वाइंस। आपका अपना चैनल अरिटो स्टडी वाइंस में आपका स्वागत है। आज हमारा जो है सेकंड क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। और कल मैंने जो है पढ़ा दिया था आपको, जितना हो सके थे, जितना पॉसिबल था मेरे लिए, मैंने उतना आपको जो है फर्स्ट क्लास में आपको समझा दिया कंप्यूटर का। आज हमारा जो है ये सेकंड क्लास है। तो मैंने कल ही लिख दिया था कि हमारा जो है आज सेकंड क्लास होने वाला है। और ये जो मैंने नंबर प्रोवाइड कर रखा है 7070494476, आप इस पे जो है दिल्ली पुलिस का जो है ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बो पीडीएफ जो है हमारे पास से ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं होलेरिथ जनगणना जो जनगणना सारणी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। होलेरिथ जनगणना सारणी। अमेरिकी गणितज्ञ जो है हरमन होलेरिथ ने 1889 ईस्वी में विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी द्वारा चलित हैरोलिथ सेंसस टेबुलेटर का आविष्कार किया था। तो हाथ से चलने वाला, सॉरी, इलेक्ट्रिक से चलने वाला जो है हॉलेरिथ सेंसर टेबुलेटर, ये जो आपको दिख रहा है फोटो में, ठीक है, उसकी ही बात कर रहा है ये जो आपको दिख रहा है फोटो में, ये ठीक है। ये इलेक्ट्रिक से चलता है, तो इसको जनगणना सारणी बोलते हैं, सेंसस टेबुलेटर इसको बोलते हैं। तो किसने बनाया था ये? हेलोरिथ ने जो है बनाया था। हरमन हेलोरिथ नाम है इनका। हरमन हेलोरिथ कब बनाया था? 1889 ईस्वी में। जो जो कम समय में जनगणना के डाटा को संसाधित करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो बहुत ही कम समय में जनगणना का जो है जनगणना के डाटा को जो है ये संसाधित कर देता है, यानी कि अरेंज कर देता है बहुत ही कम समय में। इसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड मशीन के रूप में भी जाना जाता है। इसी को जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड कहते हैं, ये जो आपको फोटो में दिख रहा है, जिसमें पंच कार्ड पर स्टोर किए गए डेटा को पढ़ने में पंच कार्ड रीडर प्रयुक्त होता है। इतना समझ में आ गया आपको? आपको इसमें बस इतना याद रखना है कि जो जो आपका हेलोरिथ जनगणना सारणी यानी कि हेलोरिथ सेंसस टेबुलेटर है, उसका आविष्कार जो है हरमन हेलोरिथ ने किया था। और इसका कार्य क्या है? ये बहुत ही कम समय में जनगणना डाटा को अरेंज कर देता है। इतना आपको समझ में आ गया? और इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो है पंच कार्ड भी कहते हैं। अब नेक्स्ट लाइन है, इसमें मेमोरी के रूप में जो है पंच कार्ड का आविष्कार किया। इन्होंने मेमोरी के रूप में जो है पंच कार्ड का आविष्कार किया। कम समय में जनगणना डाटा को संसाधित करने हेतु 1896 में हरमन हेरोल्ड द्वारा टेबुलर मशीन कंपनी का निर्माण के बाद कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी बना। यानी कि इन्होंने ही जो है, अब देखो, अपडेट ही तो सबका, मतलब कि अपडेट करना ही तो सबका काम होता है। तो पहले जो आपका टेबुलेटिंग मशीन था, इसका कंपनी बनाया इन्होंने 1896 में। फिर उसके बाद जो है कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, जिसको CTRC बोलते हैं, इसको बनाया था। इसका फुल फॉर्म बड़े पूछे जाते हैं CTRC के, तो कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। वर्ष 1924 में CTRC कंपनी का नामकरण IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हुआ। देखो, पहले क्या था? पहले था टेबुलेटिंग मशीन, या फिर पहले इसको बोलेंगे हम लोग क्या, देख लेते हैं। अच्छा, हेलोरिथ सेंसस टेबुलेटिंग, है ना? हेलोरिथ सेंसस टेबुलेटिंग। फिर इसके बाद जो है इन्होंने और फास्ट काम करवाया, तो CTRC इसका नाम रखा गया। फिर इसको अपडेट करके जो है IBM कर दिया। कब किया इसको? IBM 1924 में। सबका जो है नाम जो है बाद में अपडेट किया गया। IBM आज पूरे विश्व में कंप्यूटिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग करने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। आईबीएम जो है कंपनी है। पहले कौन सी कंपनी थी? पहले थी आपकी TMC। पहले क्या थी आपकी? यहाँ लिख लेते हैं आप लोग। पहले कंपनी थी TMC, उसके बाद बन गई आपकी CTRC, उसके बाद बन गया आपका IBM। ये अभी IBM जो है क्या है? IBM जो है ये आपका सबसे बड़ा जो है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन गई है IBM। तो TMC जो है, TMC क्या है? ये है आपका टेबुलेटिंग मशीन कंपनी।
और CTRC क्या है? कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। और IBM क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये जो नामकरण जो है इसका अपडेट के साथ में हुआ, आपको ये याद रखना है। कंप्यूटर जिसको ट्यूरिंग मशीन भी कहते हैं, कंप्यूटर के ट्यूरिंग मशीन का उपयोग करने वाले पंच कार्ड IBM द्वारा बनाए गए थे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस थे जो जोड़ गुणा एवं भाग कर सकते थे। जो IBM था वो आपका जोड़ गुणा भाग जो है कर सकता था। चलिए, अब आता है आपका अब आता है आपका ABC। अब आता है क्या? ABC यानी कि एटनसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन विंसेंट एटनोसॉफ विंटेस एटनोसॉफ डॉक्टर जॉन विंटस एटनोसॉफ ने 1942 ईस्वी में ABC कंप्यूटर विकसित किया। इसमें अतिरिक्त लॉजिक हेतु वैक्यूम ट्यूब्स का जो है संचय हेतु कैपेसिटर्स 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 जो है कैपेसिटर्स जो है प्रयुक्त किए गए। जो वैक्यूम ट्यूब वो संचय है उसके बदले जो है कैपेसिटर का प्रयोग जो है इन्होंने किया था। तो ABC यानी कि एंटोनोस बेरी एंटोनोस बेरी कंप्यूटर। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा इसकी फोटो, ठीक है। सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर जो एक साथ अनेक समीकरण का जो है समाधान करने में प्रयुक्त था। कौन सा? ABC। मार्क वन कंप्यूटर। मार्क वन कंप्यूटर जो है 1937 ईस्वी में शुरू हुआ तथा 1944 ईस्वी में पूर्ण हुआ। मतलब इसको बनने में ही 3 साल इधर और 4 साल उधर, 4 3 7 साल लग गए। कितने? जो आपके मार्क कंप्यूटर है इसको 7 साल जो है बनने में लग गए। ठीक है, बनने में लग गए 7 साल। मार्क वन कंप्यूटर को 1937 में स्टार्ट किया था, 1944 में बन गया। IBM के सहयोग तथा हार्वर्ड एच एकन के निर्देश में M1 की जो है विकसित हुई। IBM क्या है? अभी विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, IBM। और इसके साथ में जो है हार्वर्ड एकेन ने जो है मिलकर मार्क वन का जो है बनाया। मार्क वन बनाया। मार्क वन का जो है आधिकारिक नाम क्या है? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर जो है मार्क वन का जो है इसका नाम है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पता है आपको? इसका नाम जो है बदलकर मार्क वन रखा। यह 6 सेकंड में गुणा और 12 सेकंड में जो है भाग करने में सक्षम था। 6 सेकंड में क्या करता था? गुणा कर देता था। और 12 सेकंड में जो यह भाग करके रख देता था। मार्क वन। और मार्क वन का ही जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसका नाम बदलकर जो है मार्क वन कर दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बदला, ठीक है। जो ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर इसका पहले नाम था, उसके बाद जो है मार्क वन इसका नाम किया गया। और नाम किसने बदला था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। अगला आता है ENIAC। ENIAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC का आविष्कार जो है 1946 ईस्वी में JP एक्टर्न एंड जॉन मैकेली ने किया था। यह पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर था। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये लाइन याद रखिएगा कि पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जो है कंप्यूटर कौन था? याद रखना आपको, ENIAC। ENIAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म है। और यह पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ENIAC संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना हेतु प्रयुक्त तोपखाने की जो है फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करता था। ENIAC 1 सेकंड में 500 से अधिक कैलकुलेशन कर सकता था, जो उस समय तक जो है आविष्कार किए गए सभी उपकरणों में से 1000 गुना अधिक तेज था। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। तो आप देख सकते हो इसकी फोटो जो है कुछ इस प्रकार की है। इसकी फोटो है ये ENIAC।
अरे अरे अरे, ENIAC। तो यही ENI से क्या जो है, इसमें क्या है, 18,000 जो है वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। तो ENIAC में प्रोग्राम के लिए जो है स्टोरेज नहीं था। कंप्यूटर के आधुनिक युग की शुरुआत जो है 1946 ईस्वी में मानी जाती है। जो कंप्यूटर है उसका आधुनिक शुरुआत जो है 1946 ईस्वी मानी जाती है। अलान ट्यूरिंग यानी कि अलान मैथिसन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं इस पे स्टार लगा रहा हूँ, बार बार स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, क्यों लगा रहा हूँ स्टार? ये अलान ट्यूरिंग, ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है कि अलान ट्यूरिंग, जिसका पूरा नाम क्या है, अलान मैथिसन ट्यूरिंग। अलान मैथिसन ट्यूरिंग इनका पूरा नाम है। इनको जो है मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर के जो है जनक माने जाते हैं, आविष्कारक माने जाते हैं, याद रखिएगा। अलन ट्यूरिंग, कंप्यूटर साइंस के पिता अलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट रखते हैं। उसके पिता कौन है? अलन ट्यूरिंग जो है, अलन ट्यूरिंग जो है उनके पिता हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है एलन एम ट्यूरिंग, यही इन्होंने क्या था, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार। इन्होंने ट्यूरिंग मशीन का भी आविष्कार किया था। जो ट्यूरिंग मशीन है उनके नाम पे ही जो है रखा गया है, ट्यूरिंग मशीन। आपको ये बात भी याद रखना है। अलन ट्यूरिंग नाम बहुत फेमस है, याद रखिएगा। EDVAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, EDVAC 1944 से लेकर 1948 डॉक्टर वॉन न्यूमैन जेपी एक्कर्ट ने बनाया। EDVAC में स्टोरेज की क्षमता थी। EDVAC 1952 में विकसित पहला संग्रहित प्रोग्राम था। ये देख सकते हो आप, ये आपको दिख रहा होगा फोटो में। तो EDVAC का ही एक रूप दिखाई दे रहा है आपको। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है डॉक्टर वॉन न्यूमैन का है। इन्हें डाटा और अनुदेश को बाइनरी प्रणाली यानी कि 0 1 में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। बाइनरी प्रणाली यानी कि 0 1, बाइनरी प्रणाली क्या होता है, 0 को बा 1 में संग्रहित करने का जो है श्रेय दिया जाता है डॉक्टर वॉन न्यूमैन को, डॉक्टर वॉन न्यूमैन को। आपको पता है, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, रेलवे का कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसकी मटेरियल जो आपको पता है हमारे व्हाट्सअप नंबर 70 70 49 44 76, इस पे आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली व्हाट्सअप मैसेज करना पड़ता है। जैसे कि आपका जो है कोई भी जो है एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, उसका जो है स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में हमारे पास से मिलता है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे। चलिए, EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर का आविष्कार जो है मॉरिस विल्सन ने 1949 में किया। यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। मेमोरी में निर्देश तथा डाटा स्टोर करने की क्षमता थी। अब देखो, ये कंप्यूटर ADCAC एक ऐसा कंप्यूटर आ गया जिसमें मेमोरी में जो है कोई भी कमांड जो है और कोई भी डाटा जो है स्टोर करने का क्षमता रखता है। ये हो गया। अगला आता है यूनिवेक वन यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवेक वन। यूनिवेक वन जो है 1951 में जॉन मॉचली और जॉन प्रीपर एकर्ट ने बनाया। यह प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, धीरे रहिए, कि प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा था? तो यूनिवेक वन। तो यूनिवेक वन जो है प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था। फोटो आपको दिख रहा होगा। फिर आता है IBM 650 कंप्यूटर। IBM 650 मैग्नेटिक ड्रम डाटा प्रोसेसिंग मशीन एक आरंभ डिजिटल कंप्यूटर है। इसे IBM कंपनी द्वारा जो है 1953 में विकसित किया गया था। यह इनपुट आउटपुट यूनिट अल्फाबेटिकली एंड स्पेशल कैरेक्टर को 2 अंकीय डेसिमल कोड में परिवर्तन करता है।
आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी मतलब क्या होता है? आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। जितने भी फुल फॉर्म करवा रहा हूँ, जितने भी कंप्यूटर बन रहे हो, जिसके जिसके फुल फॉर्म मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग जो हैं उसको नोट डाउन करके आप डेली रिवीजन मारना, क्योंकि आपके पूछे जाते हैं। तो आईसी मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। 1958 में जैक किल्बी एवं रॉबर्ट नाइस ने आविष्कार किया था आईसी का। जो हमारे नहीं बोलते हैं कि नेटवर्क नहीं आ रहा हमारे फ़ोन में तो आईसी खराब है, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट खराब है। उसी तरह जो है कंप्यूटर में विंडो में भी लगा रहता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका आविष्कार किसने किया? किल्बी एवं रॉबर्ट नाइस ने आविष्कार किया। आईसी के आधार पर ही ज़्यादा क्षमता वाले मेमोरी और हाई स्पीड के कंप्यूटर की नींव पड़ी है। जो ज़्यादा पावर के जो है कंप्यूटर आते हैं वो आईसी की वजह से ही आते हैं। इसे आईसी चिप या फिर माइक्रोचिप भी कहा जाता है। आईसी एक सिलिकॉन एवं जर्मेनियम यानी कि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बनी एक छोटी चिप होती है। ठीक है, याद रखिएगा आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट। प्रोसेसर्स, प्रोग्रामेबल चिप। प्रोसेसर, देखो जैसे हम लोग का लैपटॉप में लिखा रहता है इंटेल कोर i9, इंटेल कोर i3, इंटेल कोर i5, इंटेल कोर i7, i9। i9 तो बहुत ही पावरफुल है, ये जो है पावरफुल है, पावरफुल है पूरा। ठीक है, इंटेल कंपनी के माइक्रो प्रोसेसर के वास्तुकार डेफ हॉफ ने एक छोटे प्रोसेसर यानी कि माइक्रो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर चिप इंटेल 4004 का आविष्कार 4004 का आविष्कार जो है 1971 में किया। याद रखिएगा आप इसका। कब हुआ था? ये जो आपका ये आपका जो है प्रोसेसर होता है उसका आविष्कार जो है 1971 में किया गया। 4000 इंटेल 4004 का। कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात करते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार आते हैं, बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो फर्स्ट जनरेशन की अगर बात करें 1942 से 1955, सेकेंड जनरेशन की अगर बात करें 1956 से 1964, थर्ड जनरेशन की बात करें तो 1965 से लेकर 1975, फोर्थ जनरेशन की बात करें तो 1976 से 1990, और फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो 1990 से लेकर अब तक जो 2025 तक जो हमारा चल रहा है वो कौन सा जनरेशन है? फिफ्थ जनरेशन है। ठीक है, कैसा है? फिफ्थ जनरेशन है। तो प्रथम पीढ़ी की अगर हम लोग बात करते हैं, याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आपके बड़े अच्छे बनेंगे। प्रथम पीढ़ी की बात करें तो 1942 से लेकर 1955 तक जो है प्रथम पीढ़ी, यानी कि कितना कितना चला ये? 8 साल इधर, 5 साल उधर, 8 5 13 साल। 13 साल है ना? 13 जो है वर्ष जो है ये चला है। निर्वात नली, वैक्यूम ट्यूब या फिर वॉल्व का जो है प्रयोग किया जाता था प्रथम पीढ़ी में। प्रथम जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे तो 1942 से लेकर 1955 तक जो है फर्स्ट जनरेशन हमारा चला है। तो निर्वात नली या वॉल्व का प्रयोग किया जाता था उस समय। वैक्यूम ट्यूब की खोज जो है जॉन एब्रोस फ्लेमिंग ने 1904 में की थी। डाटा तथा सॉफ्टवेयर डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण हेतु पंच कार्ड तथा पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए जो है मैग्नेटिक ड्रम का जो है उपयोग किया जाता था। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का जो है उपयोग किया जाता था। अब अगला है मशीन लैंग्वेज तथा लो लेवल लैंग्वेज। मशीनी भाषाओं में प्रोग्रामिंग का जो है प्रयोग होने लगा। स्पीड जो है 10⁻³ मिली सेकंड जो है बराबर है 1/1000 थी। क्योंकि देखो अगर आप 10⁻³ लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 1/1000। कैसे दिखाता हूँ? 1/1000 यानी कि हजार का हम लोग 10⁻³ दे सकते हैं, और जैसे ही बट्टे से ऊपर आता है तो 10⁻³ लेके बैठ जाएगा। तो स्पीड कितना है? 1/1000 थी। इसकी कार्य करने की गति बहुत धीमी थी। अब सोचो यानी कि 1000 में से एक भाग ही जो है कार्य कर रहा था, तो बहुत धीमी थी। अविश्वसनीय बहुत अधिक जगह घेरने वाली व बहुत ही अधिक जो है
विद्युत ऊर्जा खपत करने वाले बिना एयर कंडीशनर के चलना जो है चलाना असंभव था। यानी कि इसको जो हमारा प्रथम जनरेशन वाला जो है था कंप्यूटर था, ये बहुत ही धीमा था और बहुत ही जो है जगह घेरता था और बहुत ऊर्जा खपत करता था, और एसी के बिना तो ये चलता ही नहीं था, ये कितना गर्म हो जाता था। यह नॉन पोर्टेबल थे, व इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी में निर्मित कंप्यूटर मुख्यतः ENIAC, EDVAC, EDSAC और यूनिवेक फर्स्ट, IBM 650 मार्क वन, सीक SEAC और IBM 701, ये सारे जो हैं आपके फर्स्ट पीढ़ी में हैं। प्रथम पीढ़ी प्रथम पीढ़ी में ये सारे चीज थे, याद रखिएगा इसको। वैक्यूम ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का जो है प्रयोग होने लगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है विलियम शॉकले तथा जो है बार्डिन तथा वॉल्टर वॉल्टर ब्रेटेन ने जो है 1947 में अमेरिका में किया। इसमें डाटा सुरक्षित स्टोर करने के लिए जो है चुंबकीय टेप और डिस्क का जो है प्रयोग किया गया। इसकी स्पीड जो है आपकी 10⁻⁻6 माइक्रो सेकंड होगी। इसमें कार्य करने के लिए जो है असेंबली भाषा का प्रयोग होता था, जो कि मशीन भाषा की तुलना से आसान था। असेंबली भाषा जो है आपके मशीनी भाषा के तुलना में आसान था। असेंबली भाषा का आविष्कारक जो है कैथलीन बूथ के द्वारा किया गया था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम व मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है। मैग्नेटिक ड्रम की जगह जो है मैग्नेटिक कोर मेमोरी का जो है प्रयोग करने लगा। अब आता है CBOL को बजाने कॉमन बिजनेस ऑपरेटिंग लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ऑपरेटिंग लैंग्वेज एवं फोर्ट्रेन फॉर्मूला ट्रांसलेशन जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का जो है विकास हुआ। यह प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में अधिक भरोसेमंद, आकार में छोटे, लाइट की खपत कम, वजन कम और अधिक गति जो है थी। ये क्या थे? वजन में भी कम थे, लाइट में भी खपत लाइट की खपत होती थी लेकिन कम होती थी। कंप्यूटर की तुलना में जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में जो है यह ज़्यादा भरोसेमंद था। ये आपका सेकंड पीढ़ी जो है आ गया था। याद रखिएगा, जो दूसरी पीढ़ी हमारा आया था, ये दूसरी पीढ़ी की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, दूसरी पीढ़ी हम लोग पढ़ रहे थे। तो 2 पीढ़ी हम लोगों ने पढ़ लिया, दूसरी पीढ़ी का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक का है। तो आपको पता है कि 1943 से लेके 1955 तक जो है फर्स्ट पीढ़ी रहा, प्रथम पीढ़ी रहा, फर्स्ट जनरेशन था। अब सेकंड जनरेशन कहाँ से होगा? 1956 से लेके 1964 तक, यानी कि लगभग लगभग जो है ये आपका 8 साल रहा। 8 साल रहा दूसरी पीढ़ी। और इसकी जो है स्पीड कितनी थी? स्पीड थी 10⁻⁻6 माइक्रो सेकंड इसकी स्पीड थी। ये आपको समझ में आ गया होगा। और इस पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर निर्मित हुए? तो एटलस बीसी कंप्यूटर इसी में आया, हनीवेल 400, CDC 1404, 3600, IBM 7000, IBM 1401, PD1 यूनिवेक 1800, 1108, 1107, IBM 700, IBM 1620, IBM 7094 से 7090, बेक 1108, ये सभी के सभी जो है सेकंड पीढ़ी में बने हुए कंप्यूटर थे। अब आगे आपके लैपटॉप टाइप के कंप्यूटर, जो कि देखो, जो कि यहाँ पे स्क्रीन होती थी, यहाँ पे कीबोर्ड होते थे। तो तीसरा टाइप के लिए जो है आपको याद होना चाहिए 1965 से लेके 1975 तक, यानी कि ये बना है आपका 10 साल। 10 साल जो है आपका ये चला है। तो ट्रांजिस्टर के स्थान पे जो है IC चिप का प्रयोग किया गया। अब देखो, पहले क्या था? वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट पीढ़ी में क्या था? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड पीढ़ी में आ गया ट्रांजिस्टर। थर्ड पीढ़ी में आ गया क्या? IC चिप। ठीक है, फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी और थर्ड पीढ़ी। तो IC चिप जो है थर्ड पीढ़ी में आ जाता है। IC चिप का प्रयोग किया गया। IC चिप जो है सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम से जो है बना होता है। उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया गया।
आईसी को जो है एसएसआई यानी कि स्मॉल सेल इंटीग्रेशन या एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी कहा गया। आईसी को एसएसएल और एलएसएल सॉरी एसएसआई और एलएसआई कहा गया। यानी कि एसएसआई क्या होता है स्मॉल सेल इंटीग्रेशन और एलएसआई क्या होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये आपको याद रखना है। पहली व दूसरी पीढ़ी की तुलना में साइज व वह बहुत कम स्पीड तेज अधिक विश्वसनीय था। रिमोट प्रोसेसिंग का प्रयोग किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा जिसमें सिस्टम के सभी आंतरिक कार्य ऑटोमेटिक जो है हो गए। एक ही व्यक्ति चलाने में सक्षम था। एक ही व्यक्ति जो है इसको चला सकता था। इससे पहले जितने भी कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन उसको एक व्यक्ति अकेले नहीं चला सकता था। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम टाइम शेयरिंग सिस्टम, सिस्टम टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी इसके समय में था। स्टोरेज डिवाइस के लिए जो है मैग्नेटिक डिस्क का जो है प्रयोग किया गया। इन कंप्यूटर की स्पीड कितनी थी 10 की पावर 9। प्रथम पीढ़ी में कितना था 10 की पावर -3, दूसरे में स्पीड कितना 10 की पावर -6 और तीसरे में जो है जनरेशन में 10 की पावर -9 नैनो सेकेंड होती थी। कीबोर्ड, मॉनिटर, रैम रोम का प्रयोग होने लगा थर्ड में ही। कंप्यूटर में जो आपका रैम रोम हो गया कीबोर्ड हो गया सबका जो है कहाँ होने लगा, सबका प्रयोग जो है थर्ड जनरेशन में ही होने लग गया था। ठीक है, थर्ड जनरेशन में होने लग गया था। इस जनरेशन में मिनी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने लगा यानी कि मिनी कंप्यूटर भी मैन्युफैक्चर हो रहा था। तो इस पीढ़ी में जो है निर्मित कंप्यूटर कौन कौन से हैं, एक आपका IBM 360 है, IBM 370 सीरीज है, हनीवेल का 6000 सीरीज है, PDP 8 या 11 CDC 6600 सुपर कंप्यूटर इत्यादि। अब जो है अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा पीढ़ी। तो चौथा पीढ़ी जो है हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में सोच रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ें। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये हम लोग जो है अपना थर्ड क्लास में पढ़ेंगे चौथा पीढ़ी। तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए और PDF लेने के लिए बुक की कोई बुक की PDF लेने के लिए जो है 70704974 77 49 44 76 जो है आपको इस पर व्हाट्सअप मैसेज करना है सिर्फ। कॉल नहीं लगेगा, मैंने सिम ऑफ करके रखा हुआ है। इतने कॉल आते हैं इतने कॉल आते हैं परेशान हो जाता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियो हमारे चैनल पे चल रही है तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।